माँ की जादुई सैंडल। देख पूर्वी, आज तेरी छोटी बहन निकिता को लड़के वाले देखने आ रहे हैं और तू जानती है ना, हम तेरी शादी से पहले निकिता की शादी क्यों कर रहे हैं। हाँ मौसी जी, मैं सब कुछ जानती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं किचन में ही रहूंगी और सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी। मैं किसी के सामने नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर पूर्वी रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ललिता मेहमानों के साथ बातें करने लगती है। देखिए, हमारी निकिता बहुत सुंदर और सुशील है। आपको ऐसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। अरे बहन जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपकी बेटी है कहाँ? जरा उसे बुलाइए तो सही। तभी निकिता चाय की ट्रे लेकर आती है और सबको चाय देती है। ये लो, आपने नाम लिया और मेरी बेटी आपके लिए चाय लेकर आ गई। ये देख लो, यही है मेरी बेटी। निकिता को देखकर शांता खुश हो जाती है, जिसके बाद वो उसे अपने पास बैठाती है और उससे कहती है, अरे अरे बेटा, यहाँ बैठो जरा, मैं थोड़ी तुमसे बात तो करूं। शांता निकिता से बातें करने लगती है, जिसके बाद शांता ललिता से कहती है, देखिए, मुझे आपकी बेटी तो पसंद है, लेकिन मेरे बेटे का भी लड़की को पसंद करना बहुत जरूरी है। क्या मेरा बेटा राहुल निकिता से थोड़ी देर अकेले में बात कर सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जाओ बेटा, राहुल को अपना कमरा दिखा लाओ। क्या आप मुझे पहले वॉशरूम का रास्ता दिखा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए। निकिता जैसे वॉशरूम में ले जाने लगती है, तभी राहुल की नजर रसोई की तरफ पड़ती है, जहां पूर्वी रसोई में खाना बना रही थी। राहुल उसे एक नजर देखकर देखता ही रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ निकिता राहुल से कह रही होती है, देखो, अभी तो मैंने तुम्हारे सामने साड़ी पहनी है, लेकिन मुझे ये साड़ी और सूट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मुझे घूमने का बहुत शौक है, लेट नाइट पार्टी भी करती हूँ, तो मुझे इन सब चीजों में रोक भी नहीं चाहिए। और हाँ, जॉब करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे वीकेंड की छुट्टियों पर घुमाने नहीं लेकर जाओगे। अगर ये सारी चीजें मंजूर हैं, तो मैं तुमसे शादी करूंगी। ये सब सुनने के बाद राहुल को बहुत गुस्सा आता है और वो निकिता का हाथ पकड़कर उसे सबके सामने ले आता है। मैंने एक फैसला लिया है, मैं निकिता से शादी नहीं करूंगा। लेकिन बेटा, तू ऐसा क्यों करना चाहता है? क्योंकि मुझे निकिता से ज्यादा वो लड़की पसंद आई है जो रसोई में खाना बना रही है। राहुल की बातें सुनते ही ललिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो राहुल का रिश्ता पूर्वी के साथ होने से मना कर देता है और सभी मेहमानों को भेज देती है। सबके जाने के बाद ललिता पूर्वी के पास जाती है और उसके बाल पकड़कर उसे मारने लगती है। क्यों री? तुझे मैंने मना किया था ना कि तू किसी भी मेहमान के सामने नहीं आएगी, लेकिन तू अपनी हरकत से बाज नहीं आई। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ललिता उसे बहुत मारती है, जिसके बाद वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को याद करने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मेरे साथ यहाँ बहुत अत्याचार हो रहा है। माँ, मुझे भी अपने पास बुला लो माँ। पूर्वी अपनी माँ को याद कर ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी माँ सफेद साड़ी पहने उसके सामने प्रकट होती हैं। पूर्वी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो और तुम्हारी मौसी तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। माया अपनी बेटी पूर्वी को एक बहुत सुंदर सैंडल देती है। जब भी तुम इन्हें पहनकर अपने लिए कुछ मांगोगी तो वह तुम्हें फौरन मिल जाएगा। पूर्वी अपनी माँ की दी हुई सैंडल पहनकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद उसकी स्वर्गीय माँ वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं पूर्वी सैंडल पहनकर कहती है, जादुई सैंडल, मेरी मौसी ने मुझे खाना नहीं दिया, क्या तुम मुझे खाने के लिए खाना दे सकती हो? पूर्वी के इतना कहते ही उसके सामने कई प्रकार के अलग अलग पकवान प्रकट हो जाते हैं। इतना सारा खाना? अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। पूर्वी तुरंत खाना खाने लगती है, जिसके बाद वो अपने कपड़े देखकर कहती है, अरे मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। जादुई सैंडल, क्या तुम अपने जादू से मुझे कोई प्यारी सी ड्रेस पहना सकती हो? पूर्वी के इतना कहते ही उसके फटे पुराने कपड़े अचानक से बहुत प्यारी ड्रेस में बदल जाते हैं, जिसके बाद वो बहुत खुश होती है और आराम से सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वैसे ही पूर्वी की मौसी उसके नए कपड़े देखकर उससे कहती है, अरे पूर्वी, तेरे पास ये नए कपड़े कहाँ से आए? दरअसल माँ के संदूक में रखे हुए थे ये। मैंने सोचा रखे रखे बेकार हो जाएंगे, इसलिए पहन लेती हूँ। पूर्वी की ये बात ललिता को हजम नहीं होती और वो अपने मन ही मन सोचती है, मेरी बहन के पास इतने सुंदर कपड़े कहाँ से आए?
और अगर होते तो वो तो पहले ही मैं निकाल लेती। फिर ये ड्रेस कहाँ से आई? एक तो ललिता पूर्वी की खूबसूरती से बहुत जलती थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी निकिता के अंदर बिल्कुल भी संस्कार नहीं थे, जिसके चलते उसका रिश्ता भी तय नहीं हो रहा था। एक दिन फिर से निकिता के लिए रिश्ता आता है, लेकिन लड़के वाले पूर्वी को पसंद करके चले जाते हैं, जिसके बाद ललिता पूर्वी को फिर से मारना पीटना शुरू कर देती है। तेरी वजह से आज फिर से मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया। आज तू मुझसे नहीं बचेगी। ललिता फिर से बेचारी पूर्वी को उसकी बिना गलती पर ही मारने लगती है, जिसके चलते पूर्वी जोर जोर से रोने लगती है। मौसी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा कभी भी रिश्तेदारों के सामने नहीं आऊंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। अब मैं तेरे पैरों को तोड़ ही दूंगी ताकि तू किसी लायक ही ना बचे। ललिता छड़ी उठाकर पूर्वी के पैरों पर मारने लगती है, जिसके बाद बेचारी पूर्वी रोती रहती है। ललिता को फिर भी उसके ऊपर कोई तरस नहीं आता। तभी उसकी जादुई सैंडल में से उसकी माँ की आत्मा निकल कर आती है और ललिता की छड़ी को पकड़ लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की? इतने दिन से मेरी बेटी तेरे अत्याचार सहन कर रही थी, लेकिन अब नहीं। आज मैं तुम सबको अच्छा सबक सिखाऊंगी। माया की आत्मा छड़ी उठाकर ललिता को मारना शुरू कर देती है, जिसके बाद पूर्वी अपनी स्वर्गीय माँ के सामने हाथ जोड़कर कहती है, माँ, ऐसा मत करो ना, इन्हें छोड़ दो। ये भी मेरी माँ जैसी हैं। आखिर ये आपकी बहन है और आपकी बहन मेरी माँ हुई। आप इनके ऊपर हाथ मत उठाइए ना। पूर्वी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर ललिता को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हमेशा तुम्हें पराई समझा, लेकिन तुम तो हमेशा से ही मुझे अपनी माँ समझती थी। दीदी, आज के बाद मैं पूर्वी के साथ कभी कोई अत्याचार नहीं करूंगी। मुझे आखिरी मौका दे दीजिए। ललिता के ऐसा कहते ही माया की आत्मा वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद ललिता पूर्वी के साथ अच्छे से रहने लगती है। अब वो पूर्वी को बिल्कुल एक माँ की तरह प्यार करने लगती है और सबसे पहले पूर्वी की शादी करवाती है। उसकी शादी के बाद वो अपनी बेटी निकिता को घर के तौर तरीके और संस्कार सिखाती है और उसकी भी शादी करके उसे उसके ससुराल भेज देती है। पुराने खटिया पर पड़ी बीमार बूढ़ी तारा जोर शोर से खांस रही थी। वहीं उसकी तीनों बेवा बहुएं जूही, मधु, सीता उसके पास बैठी हुई थी। जीजी, सासू माँ की हालत तो धीरे धीरे बिगड़ती ही जा रही है। हमें इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ठहर जा बहू, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे अंदर चंद सांसें बची हैं। माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। आपको अपनी बहू के लिए जीना होगा। हाँ माँ जी, अगर आपका साथ रहे कहा तो हम तीनों बहू इस गरीबी को भी मात दे जाएंगी। सीता ऐसा कह रही होती है कि उसकी सास दुखदाई दुनिया से हमेशा के खातिर आंखें मूंद लेती है। यह देखकर तीनों लाचार बहुओं की आंखों से आंसू की बदरा बरस पड़ती है। माँ जी, उठिए ना, अपनी गरीब बहू पर ऐसा गजब मत ढाइए माँ जी। सीता, जी, मुर्दे जागते नहीं, सिर्फ जलते हैं। अब हम तीनों बहुओं को ही माँ जी का दाह संस्कार करना होगा। मगर हमारे पास तो एक खोटा सिक्का भी नहीं। ऐसे गरीबी में हम लकड़ियां कहाँ से लाएंगे? सीता अपने आंसू पोंछकर लाला लाजपत के पास आती है। लाला जी, मेरी मदद कीजिए। मेरी सास का देहांत हो गया है। दाह संस्कार करने के लिए कुछ पैसे उधार के तौर पर दे दीजिए। अरे लाला सिर्फ लाभ के लिए उधारी देता है, और तुम तीनों बहुत तो पहले घनघोर गरीबी में दिन काट रही हो, तो कैसे चुकता करोगी? मूल और ब्याज कुछ गिरवी धरो और ले जाओ पैसे। मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अरे जाने जहां, मेरी नजर से देखो तो तुम्हारे पास गिरवी रखने को बहुत कुछ है। लाजपत की बेढंग बातें सुनकर सीता फौरन उसके बुरे मंसूबे भांप जाती है और कहती है, तो है तुझ पर लाला, मुझे नहीं मालूम था कि तू नियत का इतना खोटा है। सीता रोते हुए अपने घर वापस लौटकर अपनी सास के शव से लिपटकर कहती है, हमें भी अपने साथ ले चलो सासू माँ। यह दुनिया दरिंदगी से भरी हुई है, जहाँ सुनार से लेकर सूबेदार तक औरतों का दामन दागदार करने और उन्हें फाड़ खाने को दौड़ते हैं। जैसे तैसे तीनों बहू हिम्मत बांधकर अपनी सास का अंतिम संस्कार करके घर लौटती हैं। गरीब बहू अपनी सास को याद करके रात भर रोते हुए बिता देती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। जीजी, ऐसे हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठे रहेंगे? मैं रसोई में जाकर देखती कुछ बनाने को है कि नहीं। जूही रसोई घर में जाकर सभी डिब्बे टटोलने लगती है। जैसे ही वह दराज पर रखे सामान को छिन्न भिन्न करके देखना शुरू करती है, तभी उसके पीछे कच्ची दीवार देखकर वह बाकी की दोनों बहुओं को भी बुलाती है। सीता, जीजी, मधु, जल्दी आओ। क्या हुआ जूही? ये कैसी दीवार है?
यही तो जानना है। तीनों बहुएं दीवार तोड़ने लगती हैं। दीवार के अंदर एक चौरस जगह में 3 बर्तन होते हैं, जिसके 1 चम्मच, 1 थाली और एक जादुई कढ़ाई थी, जिसके साथ उन्हें एक चिट्ठी मिलती है। मैं जानती हूँ तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो। जिसे तुम देख रहे हो यह तीनों जादुई बर्तन हैं। इस जादुई थाली में तुम जो भी पकवान गढ़कर इस जादुई कढ़ाई को जलते हुए चूल्हे पर चढ़ाकर इसमें ये जादुई चम्मच 4 बार घुमाओगी तो तुम्हारे मन के जो भी भले मनोरथों होंगे वह पूरे हो जाएंगे। ये जादुई बर्तन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये तीनों बर्तन तो पुख्ता तौर से पीतल के हैं। मगर मधु, इस चिट्ठी में लिखा है कि यह जादुई बर्तन है। हमें एक बार इन तीनों बर्तनों पर अपना पैतरा पैरवी आजमाना चाहिए। तीनों गरीब बहुएं डिब्बे टटोल कर अनाज बटोरने लगती हैं। जैसे तैसे वो 100 ग्राम चावल इकट्ठा करके उसे जादुई थाली में उड़ेल कर उसे बिन चुन कर तैयार करती हैं, जिसके बाद जूही चूल्हा जलाकर कढ़ाई गर्म होने का इंतजार करती है और उन चावलों को जादुई कढ़ाई में डालकर जादुई चम्मच 4 बार घुमाते हुए कहती है, मेरे तीनों जादुई बर्तन, क्या तुम इस चावल को बिरयानी में बदल सकते हो? जैसे ही जादुई कढ़ाई में चम्मच का 4 चक्र पूरा होता है, एक तेजो में सुनहरी प्रकिरण तीनों जादुई बर्तन के चारों ओर उमड़ते घुमड़ते हुए सोने के बर्तन में बदल देती है, जिसके साथ वह तीनों बर्तन बड़े आकार में बदल जाते हैं और कढ़ाई जायकेदार बिरयानी से लबालब भर जाती है। ये तो कमाल हो गया। ये तीनों बर्तन तो सच में जादुई बर्तन निकले, वो भी खरे सोने के। इसके बाद तीनों गरीब बहुएं जादुई बर्तन में बने बिरयानी का लुत्फ उठाते हुए तीनों जादुई बर्तन को बढ़ चढ़कर बड़ाई करने लगती हैं। अरे ये बिरयानी तो बड़ी ही स्वादिष्ट है। हाँ, इस बिरयानी के बेहतर स्वाद को चखकर मुझे एक तरकीब सूझी है। इन तीनों जादुई बर्तन से हम बहुएं इस गरीबी के गढ़ को ढा सकती हैं। मगर कैसे? अगर हम तीनों जादुई बर्तन में बने खाने का स्वाद लोगों के मुंह तक पहुंचा दें तो लोग रोजाना इन जादुई बर्तन में बने खाने का चटकारा लगाने आया करेंगे, जिससे हमें अच्छी खासी कमाई कर पाएंगे। सीता का सुझाव मधु और जूही को भी जच जाता है। अगले दिन, जीजी, अनाज के खत्ते तो एकदम खाली हो गए हैं। बगैर अन्न की बारी के यह जादुई थाली तो काम ही नहीं करेगी। विश्वास रखो, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। फिर तीनों गरीब बहुएं आंखें गड़ाए रसोई में अनाज खोजती हैं। तभी मधु को एक मक्के का दाना मिलता है। देखो जीजी, मुझे एक मकई का दाना मिला, इससे बात बन जाएगी। सीता मकई के दाने को जादुई थाली में रख छोड़ती है। तभी वह जादुई थाली सोने की विशाल थाली में बदलकर ढेर सारे मकई के 2 दानों में बदल जाती है और थाली के ओट पर मुंह, नाक, आंख और कान कायम होते हैं और जादुई थाली कहती है, तुम तीनों थोड़े में ही विश्वास योग्य रही, इसलिए मैं तुम्हें बहुतेरे का वारिस बनाती हूँ। इसके बाद सीता मकई के दानों को जादुई कढ़ाई में डालकर जादुई चम्मच से 4 बार घुमाकर कहती है, हमारे जादुई बर्तन, मुझे इस मकई की रोटियां चाहिए। तभी वे दोनों बर्तन भी सोने के बड़े बर्तनों में बदल जाते हैं और कढ़ाई के अंदर से मक्के की रोटियों का थाक थाली में सज जाता है और तीनों बहू आंगन के पनपे हुए सरसों के पत्ते से साग बनाकर उन्हें ठेले पर रखकर बाजार के नुक्कड़ पर खड़ी होकर बेचने लगती हैं। गर्मा गर्म मक्के की रोटी और सरसों का साग खा लो, एक बार खाओगे बार बार आओगे। मक्के की रोटी की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है, जिसके बाद लोग मक्के की रोटियों का लुत्फ उठाने के लिए लंबी चौड़ी लाइन लगा लेते हैं। अरे मुझे तो मक्के की रोटी और सरसों का साग खाना है। तीनों बहुएं मक्के की रोटी और सरसों के साग से सजी थाली ग्राहकों को देने लगती हैं। अरे वाह, क्या बात है, तुम तीनों के हाथ में तो जादू है। अरे पुराने दौर की यादें ताजा हो गई। हाँ दामोदर, ये खाना इतना मजेदार है जैसे कि जिन्न ने इसमें अपना जादू उतार दिया। पेट भर गया मगर मन है कि भरता नहीं। लोगों के मुंह से तारीफ सुनकर तीनों मन ही मन मुस्कुराने लगती हैं, क्योंकि वह जानती थीं कि खाने में जादू उनके जादुई बर्तन के कारण जो था, उस रोज उनकी खूब कमाई होती है। ऐसे ही हर एक दिन वह अपने जादुई 3 बर्तन में भांति भांति के खाने का तड़का लगाती हैं, जिससे उनकी कमाई हर दिन औसतन बढ़ती गई, जिसे उन्होंने सुंदर सा घर बना लिया। जीजी, कल तक हम तीनों बहू दाने दाने पर मोहताज थी और आज इस आलिशान घर की मालकिन है। हाँ मधु, ये सब कुछ हमारे 3 जादुई बर्तन से मुकम्मल हुआ है। हाँ, अगर यह जादुई बर्तन हमें नहीं मिलते तो हमारे हाथों में भीख का कटोरा होता। अब तक हम बहुओं ने अपनी जादुई बर्तन का प्रयोग पैसे कमाने के लिए किया, क्यों ना आज गरीबों को खाना खिलाकर पुण्य बटोरे। हाँ, ये उच्च विचार है। तीनों बहुएं अपने जादुई बर्तन का प्रयोग करती हैं। ए हमारे जादुई बर्तन, इन अनाजों को ग्रहण करके अपने भीतर से 56 भोग बरसाओ।
जैसे ही वह प्रक्रिया समाप्त करती हैं, तीनों बर्तन पर तेजों में सुनहरी रोशनी प्रकट होकर उन्हें सोने में बदल देती है, जिन्हें लेकर बहुएं राहगीर गरीबों और मंदिर के सीढ़ियों पर बैठी भिखारियों में बांटती हैं। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि परिस्थितियां हमेशा एक समान नहीं रहती। जीवन के संगम में कभी खुशियों की बेला तो कभी गम के बादलों का आना जाना लगा रहता है।